हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम है लक्ष्य एकेडमी रांची, डायरेक्टर वी कुमार। टुडे मैथ्स क्लास, आज का जो हमारा क्लास है ये मैथ्स का क्लास है। आज के इस मैथ्स के क्लास में हम लोग सीखेंगे बार से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, बार से रिलेटेड सारा क्वेश्चन। इसी को दूसरे शब्दों में रेकरिंग भी कहा जाता है। तो बार और रेकरिंग में क्या डिफरेंस है या नहीं है, किस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है, और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। लगभग हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि रेकरिंग या बार आखिर होता क्या है। क्लियर? चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं बार या रेकरिंग आखिर ये होता क्या है ना? बार या रेकरिंग आखिर होता क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं रेकरिंग, यानी अगर इसको हम लोग रेकरिंग को अगर हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करें तो री मतलब होता है पुनः, री मतलब होता है पुनः, और अकरिंग इसको हम लोग अकर शब्द से ये बना हुआ है अकर, यानी OCCOUR अकर इस शब्द से बना है। यानी अकर मतलब होता है प्राप्त करना। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं पुनः जो भी चीज प्राप्त किया जाए बार बार वही अंक वही संख्या दिखाई पड़े या वही संख्या वही अंक मिल जाए, इसे ही हम लोग रेकरिंग कहते हैं। पुनः वह संख्या, ऐसी संख्या जो बार बार पुनः प्राप्त हो उसे ही रेकरिंग कहा जाता है। तो ये हो गया रेकरिंग का अर्थ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का परीक्षा में होता है वो हम लोग देख लेते हैं, है ना? चलिए कुछ परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है कुछ उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन है 0.4, है ना? 0.4, और ये जो बार होता है इसे ही रेकरिंग कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीका से इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट, और यहाँ पर ये बिंदु, यहाँ पर ऊपर में भी पॉइंट डाल दिया जाए, है ना? ये पॉइंट, तब हम लोग इसको भी यही, ये बार हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बार हो या ये पॉइंट हो, दोनों एक ही चीज होता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन नंबर 1 0.4 और ये इस तरह का, क्लियर? यानी कि ये लाइन बार न रखकर सिर्फ अगर ये 4 के ऊपर इस तरह का पॉइंट हो जाए तो भी इसको हम लोग रेकरिंग ही पढ़ेंगे। क्लियर? दूसरी बात यहाँ पर पहले समझते हैं, जब भी रेकरिंग लगा होगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, जब भी रेकरिंग लगा होगा तो हमेशा रेकरिंग किसी अंक के पॉइंट के बाद ही यहाँ पर रेकरिंग इस तरह से होगा, या 0.4 के बाद इस तरह से रेकरिंग पॉइंट, ये पॉइंट होगा, है ना? ये पॉइंट होगा। तो इस तरह से रेकरिंग लगता है। अब यहाँ पर बात को आप बढ़िया से समझिए। जैसे मान लीजिए रेकरिंग हम लोग अगर 2 अंक का हो तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट मान लीजिए 2, 3, 4। तो जब भी रेकरिंग होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी रेकरिंग होगा तो इस तरफ से हमेशा इस पर होगा, पहला अंक पर होगा, दूसरे अंक पर हो सकता है, तीसरे अंक पर भी होगा या हो सकता है। लेकिन कभी आप ऐसा रेकरिंग नहीं देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये 2, 3, 4 है, इस पर रेकरिंग नहीं है और इस पर रेकरिंग हो गया या इस पर रेकरिंग हो गया। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, इस तरह का क्वेश्चन गलत है, इस तरह का कोई रेकरिंग नहीं हो सकता है। क्लियर? इस तरह का कोई रेकरिंग नहीं हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 0.234, इधर से हम लोग हमेशा रेकरिंग बैठाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 अंक को छोड़ दिया गया, यहाँ और यहाँ छोड़ दिया गया, और यहाँ पर रेकरिंग ले लिया गया, तो ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन गलत होता है। इस तरह का क्वेश्चन किसी भी रेकरिंग में नहीं, ये रेकरिंग है ही नहीं।
क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो रेकरिंग का जब भी आप बेसिक चीज समझ लीजिए कि रेकरिंग जब भी होगा तो हमेशा वो इस तरफ से, रेकरिंग जब भी होगा तो हमेशा वो इस तरफ से होगा और पहला अंक पर रेकरिंग होना जरूरी है। उसके बाद दूसरे अंक पर रेकरिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरे अंक पर रेकरिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला अंक पर रेकरिंग, अगर रेकरिंग का क्वेश्चन है तो पहला अंक पर जरूर होगा, दूसरे अंक पर भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे अंक पर रेकरिंग नहीं हो और फिर तीसरे अंक पर हो, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो रेकरिंग जब भी होगा इस तरफ से होगा, और अगर 3 डिजिट पे रेकरिंग हो, 4 डिजिट पे रेकरिंग हो तो इस तरफ से ही रेकरिंग होता जाएगा। क्लियर? चलिए, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन किस किस टाइप का आता है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 0.4 और इसके ऊपर रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, क्या हो सकता है? 0.4 या चलिए दूसरा कुछ ले लेते हैं 2.3, इसके ऊपर भी रेकरिंग, इसके ऊपर भी रेकरिंग। इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.23 और इन दोनों पे रेकरिंग। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग रेकरिंग दिया गया, इसमें दोनों पर रेकरिंग डाल दिया गया। इसको आप रेकरिंग भी पढ़ सकते हैं और इसको बार भी पढ़ा जा सकता है। क्लियर? बार भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह का हो सकता है, मान लीजिए 3 अंक का 0.345 और ये तीनों पर रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए इस तरह का है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। 0.24 और सिर्फ 1 डिजिट पर रेकरिंग। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 0.345 और मान लीजिए 345 में सिर्फ 1 डिजिट पे रेकरिंग है। क्वेश्चन नंबर 6, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इस तरह का हो सकता है 20 पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है 20.246 और इस पर तीनों पर हो सकता है रेकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर? 7 में देखिए क्या है, मान लीजिए 20.246, दो पे ही हम लोग लेते हैं रेकरिंग। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? ये सारा क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो 50.45 और मान लीजिए 1 पर रेकरिंग। तो जितना तरह का क्वेश्चन रेकरिंग से संबंधित परीक्षा में पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। क्लियर? अब इसको 1 बाय 1 हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, यहां से आते हैं। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि रेकरिंग जब भी रहेगा कहां से रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा हटा लेते हैं ताकि यहां पर सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्लियर? इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए अब रेकरिंग का सवाल हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब 1 पर रेकरिंग हो तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 4/9। जब 1 अंक पर रेकरिंग होगा तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 ठो 9। क्लियर? 1 ठो 9 लिखा जाएगा, है ना। इसके बाद फिर यहां पर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में तो 4/9 आंसर हो चुका है क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4/9 आप इसको यहीं पर आंसर कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद 0.23 है, 0.23 दोनों पर रेकरिंग। इस तरह से भी हो सकता है या ऐसा भी रेकरिंग हो सकता है। क्लियर? तो इस 0.23 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि अभी मैं आपको बताया हूं 23 को ऐसा लिख देंगे और जब 1 अंक पर रेकरिंग, जिस अंक पर भी रेकरिंग रहेगा उसके डिनोमिनेटर में उस अंक के लिए 9 लिखेंगे। तो ये 9 इस 3 के लिए हो गया। क्लियर? और 2 पर भी रेकरिंग है
तो इस 2 के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए भी एक 9 लिख देंगे। तो फाइनली 23/99 यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? अगर कहीं कुछ कटने वाला अंक होगा तो काट लेंगे, और अगर नहीं कटने वाला अंक होगा तो नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, है ना। ये ध्यान दीजिए 0.345 ये क्वेश्चन है रेकरिंग का 0.345 और इस पर तीनों पर रेकरिंग लगा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा कि ऊपर का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि 345 बटे में इस 5 के लिए एक 9 आ जाएगा, इस 4 के लिए दूसरा 9 आ जाएगा, और इस 3 के लिए तीसरा 9 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो गया 345/999, राइट। 345/999। क्लियर? तो 3 अंक का जब रेकरिंग रहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, बढ़िया से कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको भी मिटाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर अब जगह कम हो गया है, तो इसको मिटाएंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए मामला खत्म, मिट गया, डिलीट हो गया। अब इसको समझिए 345 का ये क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 0.24 एक अंक पर रेकरिंग है और दूसरे पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है 0.24, इसके ऊपर 4 के ऊपर सिर्फ यहाँ पर रेकरिंग है और इसके बाद इस अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो कैसे बनाएंगे इस सवाल को? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 24 जो है उसको हम लोग एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 24 मतलब 24। क्लियर? अब जिस पर रेकरिंग नहीं है, जैसे ध्यान दीजिए इस 2 पर ध्यान दीजिए, यहाँ इस 2 पर, क्लियर, इस 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो इस 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर हम लोग इसको 2 कर लेंगे, दैट इज 24 - 2, है ना। और इसके नीचे क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर रेकरिंग था, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 के ऊपर इसके ऊपर रेकरिंग है, तो इस 4 के लिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक 9 लिख लेंगे। और जिस पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान दीजिए ये 2 पर रेकरिंग नहीं है। क्लियर? तो इस 2 के लिए हम लोग यहाँ पर एक 0 डाल देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उसके लिए हम लोग एक 0 लगा देते हैं। तो अब इसको सॉल्व अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 24 में से 2 घटाइए। क्लियर? 24 में से 2 घटाइए, क्या हो जाएगा, 22/90। क्लियर? अब ये कटेगा अगर तो काट लेंगे। चलिए कट रहा है, 2 का पहाड़ा से कटेगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2। क्लियर? और यहाँ पर 2 4 जाए, 2 5 जा 10, यानी इसका टोटल आंसर कितना हो गया, 11/45। राइट? बात समझ में आ रहा है? चलिए 11/45। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आप लोग इसको देख चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी हो गया है, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको बात समझ में ज्यादा आए। और चलिए दूसरा क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पॉइंट कभी भी रेकरिंग लगेगा पॉइंट के बाद ही लगेगा। क्लियर? कभी भी रेकरिंग लगेगा पॉइंट के बाद। तो 345 इस पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, एक अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, 345 है, 345 के ऊपर में पॉइंट है यानी रेकरिंग है। तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए यहाँ 345 हम लोग लिख लिए। क्लियर? जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वापस इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 345 -
34 यानी 34 और जिसके ऊपर रेकरिंग है, यहाँ देखिए 5 के ऊपर यहाँ पर रेकरिंग है ना, तो इस 5 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इस 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 1 0, इस 3 पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 1 0। तो अब ओवरऑल क्या होगा, 345 में से 34 घट जाएगा, है ना। 345 में से आप 34 घटा लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसको घटाव नहीं आता है वो भी यहाँ से सीखिए। 345 में से 34 घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 3 बच गया कितना, 311 और ये 300। क्लियर, इसको चलिए मिटा देते हैं, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा शायद आप लोग को। चलिए 311 बटा क्या कर देंगे, 900। अगर ये आपस में कटने वाला अंक होगा तो काट लेंगे, जहां तक कटेगा काट लेंगे और फिर एज इट इज इसको छोड़ देंगे, जहां तक कटेगा काट लेंगे। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ गए हैं। 20.246 और इस तीनों पर डेसिमल है, 20.246 तीनों पर डेसिमल है। क्लियर, सॉरी तीनों पर डेसिमल, सॉरी तीनों पर क्या है, ये बार है, रेकरिंग है ना। डेसिमल अगर मान लीजिए तीनों पर इस तरह का डेसिमल भी होता, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर डेसिमल भी तीनों पर होता तो भी इसको बार ही माना जाता, रेकरिंग ही माना जाता। जैसा कि मैं पहले बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए 20.246 ऐसा भी डेसिमल अगर लगाते तो ये भी रेकरिंग और बार इसको पढ़ा जाता। क्लियर, तो क्वेश्चन सेम है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 20.246 है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी ले रहे हैं, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे देखिए क्या होगा, 20 पूर्णांक में चला जाएगा, है ना, पूर्णांक में, इस तरह से ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। और 246 हम लोग ऊपर में लिख देंगे और बटा में एक रेकरिंग के लिए 9, दूसरे रेकरिंग के लिए भी 9 और तीसरे रेकरिंग के लिए भी 9। अगर कुछ कटने वाला रहेगा तो काट लेंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं, इस पर सिर्फ 2 में रेकरिंग है और एक पर रेकरिंग नहीं है। क्लियर, यहां पर देखिए 20.246 2 पे रेकरिंग है लेकिन 2 पर यहां पर रेकरिंग नहीं है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए प्रोसेस वही रहेगा। 20 फ्रैक्शन में चला जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पूर्णांक में चला जाएगा और क्या करेंगे, 246 जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, -2 कर लेंगे और इसके आगे फिर क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, दूसरे पर रेकरिंग है उसके लिए भी 9 और 2 के लिए यहाँ पर 0, यानी 990। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, इसी तरह से 50 पूर्णांक 45 जिस पर 5 पर रेकरिंग है, यहाँ ध्यान दीजिए 50.45 है ना, क्या करेंगे 50 में यहाँ पर 50 लिख देंगे पूर्णांक में और यहाँ पर क्या करेंगे 45 -4 जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पर लाके घटा देंगे। क्लियर, जिस पर रेकरिंग है इसके लिए यहाँ लिख देंगे 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं था उसके लिए लिख देंगे 0। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हो जाएगा 50, यहां पर हो जाएगा 50, 45 में से 4 घटा दीजिए, क्या हो गया 41 बटा 90। अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पर इसका आंसर छोड़ देंगे। तो रेकरिंग का कोई भी सवाल इसी तरह से बनता है। क्लियर, तो रेकरिंग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखा चुके हैं। क्लियर, यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया जा चुका है आप लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि अब
कोई भी रेखिक का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप फंसेंगे नहीं, खूब बढ़िया से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई ज़रूरतमंद लड़का, स्टूडेंट जो पैसे की कमी के कारण कहीं क्लास नहीं कर पा रहा हो, तो वो कम से कम देखकर कुछ तो सीख लेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।